बहुत सारे डिजीज है ना। अब जब बहुत सारे डिजीज है, अब मान के चलो ऐसे इस स्ट्रक्चर में हम याद नहीं करते। अब बोलते हैं एड्स, निमोनिया, ये वो, हजार, खसरा, पर्ट्यूसिस, बहुत सारा याद करना पड़ता, कोई पैटर्न नहीं बनता। हमारा दिमाग समझता है पैटर्न को। जब हम हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि आवर माइंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन पैटर्न। समझ में आया? अब देखिए, जैसे मैं पूछा रूपा, तो मैं अगर उनका बार बार नाम भूल रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, लाइफ में जितनी भी रूपा है, जिससे भी मिला हूं, पहचान में, रिलेटिव में, फ्रेंड में, मैं उनसे वो करूंगा, तो जब भी मैं याद करूंगा तो वो आएंगे दिमाग में और मुझे समझ आएगा इनका नाम रूपा है। तो बायो हमको ऐसे ही पढ़ना है, अदरवाइज यू विल एंड अप मेमोराइजिंग और रोट लर्निंग। फैलने वाले डिजीज को बोलते हैं इंफेक्शियस डिजीज। डिजीज दो तरह के होते हैं, एग्जैक्टली वायरल जो वायरस से होता है, बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया से होता है। समझ में आ गया? तो अभी हम पढ़ रहे हैं वायरल डिजीज, मतलब फैलने वाले नहीं। फैलने वाले में तो बैक्टीरिया वाला भी फैलता है, डेंगू भी फैलता है चिकनगुनिया भी फैलता है, निमोनिया भी फैलता है। तो फैलने वाला इंफेक्शियस होता है, समझ में? बट वायरस से होने वाले डिजीज को वायरल कहते हैं। यहां तक क्लियर? डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी इज लाइक योर सोल्जर। हमारे बॉडी का डब्ल्यूबीसी सोल्जर होता है। तो कोई भी बीमारी आ रहा है ना, अभी भी हम लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कहीं पे सांस ले रहे हैं, ये छू रहे हैं, फोन चला रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हजार वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा है, बट डब्ल्यूबीसी इज फाइटिंग विद दोस बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। उसके साथ डब्ल्यूबीसी हमारा फाइट कर रहा है। जैसे एचआईवी घुसेगा, ये हमारे ब्लड में घुस जाएगा। जैसे ब्लड में घुसेगा, सारे के सारे जो भी डब्ल्यूबीसी हमारे सेल्स हमारे बॉडी में है, सबको मार देगा। जैसे मारा, हमारा बॉडी हो गया सिक्योरिटी, खत्म हो गया हमारे बॉडी का। अब कोई भी बीमारी आएगा, हमारी बॉडी को क्या कर सकता है? अटैक कर देगा। डब्ल्यूबीसी खत्म, जो प्रोटेक्ट करने वाला ही है वही खत्म और खत्म। समझ आया? तो एचआईवी किसको टारगेट किया? डब्ल्यूबीसी। चलो याद करें कुछ कुछ। वापस कहां से आए? बैक्टीरिया से आए कि वायरस से घुसे डायरेक्ट? जस्ट टेल मी, बैक्टीरिया या वायरस? दोनों। चलिए बैक्टीरिया चालू करते हैं। हम क्या करेंगे ना, डेली आएंगे ना, तो कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसी आएगा बैक्टीरिया वाला, बताओ, तो देखेंगे आप लोग का याद हुआ कि नहीं। आज वो नहीं आएंगे क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। कौन सा? हाँ, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा बताइए सबसे पहले। उसका वो बताइए, ट्रिक बताइए। बैक्टीरियल डिजीज का क्या ट्रिक था? डीप सिटी का कुटनी है। ड से वेरी गुड, डिप्थेरिया। देन फ से हाँ प्लेग। आपको भी याद है क्या वर्षा? का से डीप सी। सा से डीप सी। सा से सिफिलिस। आप लोग सिफिलिस नहीं, सिफिलिस। व्हाट इज सिफिलिस? ट से टेटनस। वेरी गुड, याद हो गया। का से पर्ट्यूसिस, काला खांसी या कर्ट्यूसिस। आप लोग को बता देंगे कैसे वो ट्रिक है, आप लोग इनसे भी पूछ लीजिएगा, हम ही बता देंगे, ठीक है। कू से लेप्रोसी। लिप्रोसी नहीं, लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी बोलते हैं, लेप्रोसी भी बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोसी। एंड देन ट से टीबी एंड टाइफाइड। न से निमोनिया। ह से मीन्स कॉलरा। समझ आ गया? तो ये जितने भी इन्होंने नाम लिए हैं, ठीक है, इनसे डरना नहीं है। ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब ऐसे डिजीजेस है जो किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। आप लोग मिस कर दिए, आए रहते तो याद हो जाता आपको भी सीमा, है ना। चलिए ये सब हो गए, इनके बारे में डिटेल में इनको बता दिया हूं, इनसे नोट्स आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं वायरस से होने वाले डिजीज। कौन कौन से? एडेपोइचेक। एडेपोइचेक, देखो एक दिन गलती की थी नहीं आके, इसको भूल रही है। एडेपोइचेक, खसरा, हीम, हरे। ए से डी से वेरी गुड, पो से ई से, ठीक है। फिर पोइचे, चे से चेचक। चेचक मीन्स स्मॉल पॉक्स। ग से गलसुआ मीन्स मम्स। एडेपोइचेक, एडेपोइचेक, खसरा, खसरा। मीजल्स दो टाइप के, कौन कौन से? जर्मन मीजल्स, जिसको क्या बोलते हैं? रुबेला। याद हो रहा है ना सबको? जर्मन मीजल्स, एडेपोइचेक, खसरा। हीम, ह से हेपेटाइटिस। कितने तरीके के? कौन कौन से? वेरी गुड, हेपेटाइटिस। एंड देन म से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आज पढ़ेंगे उसके बारे में, मेनिंजाइटिस। उसके बाद लास्ट बचा हरे, ह से फिर हर्पिस, रेबिस। देखिए ये लोग याद हो गया। अब आप लोग को थोड़ा वो कॉन्शियस नहीं हो जाना, अरे ये लोग बोल रही है, आप लोग से भी हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया था बस ना, कि बहुत सारे डिजीज है ना। अब जब बहुत सारे डिजीज है, अब मान के चलो ऐसे इस स्ट्रक्चर में हम याद नहीं करते। अब बोलते एड्स, निमोनिया, ये वो, हजार, खसरा, पर्ट्यूसिस,
बहुत सारा याद करना पड़ता, कोई पैटर्न नहीं बनता। हमारा दिमाग समझता है पैटर्न को, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूंगा ना कि यहां से निकलना, आगे से राइट मुड़ जाना, राइट से फिर सीधा चल जाना, फिर पीछे आ जाना, उसके बाद फिर रुक जाना। अब कुछ पता नहीं चला क्योंकि कोई पैटर्न बना नहीं। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऐसे ऐसे बना कर बैठाऊं, जहां से डायरेक्ट निकलोगे, जैसे यहाँ चौक पे पहुंचोगे, सीधा आ जाना, जैसे सीधे जाओगे एकदम कहीं मुड़ोगे नहीं तो एक आएगा वहां पे अंबेडकर जी का मूर्ति रहेगा, उसको डिस्ट्रिक्ट मोड़ बोलते हैं, और वहीं बगल में आरोग्यम हॉस्पिटल है। वहां से जैसे आप लेफ्ट लीजिएगा, डायरेक्ट आइएगा तो यहाँ पे बस स्टैंड रहेगा, एक तो वहां पे मूर्ति है। अब आपको सिर्फ ये दोनों क्या याद है, सिर्फ यही दोनों पैटर्न याद है। इसके पहले जो बताया था याद है क्या कुछ, ये पैटर्न याद है। सिमिलरली जब हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि आवर माइंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन पैटर्न, समझ में आया। अब देखिए, जैसे मैं पूछा रूपा, तो मैं अगर उनका बार बार नाम भूल रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, लाइफ में जितनी भी रूपा है, जिससे भी मिला हूं, पहचान में, रिलेटिव में, फ्रेंड में, मैं उनसे वो करूंगा, तो जब भी मैं याद करूंगा तो वो आएंगी दिमाग में और मुझे समझ आएगा इनका नाम रूपा है। तो बायो हमको ऐसे ही पढ़ना है, अदरवाइज यू विल एंड अप मेमोराइजिंग और रोट लर्निंग, ठीक है, सिर्फ याद करते ही रह जाओगे और याद होगा नहीं। लेकिन अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब मैं आप लोग को सिंपल सा मैं इनको एक बताया था कि ये बताओ, मॉस्किटो में जो हमें काटती हैं, फीमेल ही क्यों काटती हैं, आपको याद होगा, बताइए। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है उनसे, किस चीज से, एल्ब्यूमिन प्रोटीन से। अब मेल क्यों नहीं आता, एग नहीं देता, समझ में आया। अब इनको जब स्टोरी की तरह से पढ़ोगे ना, जब स्टोरी की तरह से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, समझ में आएंगे। नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं याद होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसको पढ़ाया था आप लोग को, जो छूटे हैं ना, बहुत ज्यादा छूटे नहीं, सिर्फ एक बैक्टीरियल डिजीज छूटे, वायरस के अदर डिजीज आज पढ़ा दूंगा। एड्स वगैरह ये जो है, ये सब हम लोग कल पढ़े थे। हेपेटाइटिस भी पढ़े थे। हेपेटाइटिस किसको अटैक करता है, नहीं हेपेटाइटिस, वेरी गुड, लीवर को। जैसे ये लीवर है ना, तो लीवर के चारों ओर क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे करके अपना घर बना लेगा। अब जैसे घर बना लेगा, और घर बनाने के बाद लास्ट में क्या करेगा ना, ये लीवर छेदा कर देगा। थोड़ा सा घर बनाया और हल्का सा, जैसे कभी कभी आप देखना कहीं पे जब खुजली होता है, तो खुजली इतना ना खुजला दिए कि ब्लड हल्का सा दिखने लगता है। अब क्या होगा, यहां पे भी हुआ, यहां पे बैठा कौन, वायरस बैठा। अब ये क्या होगा, वायरस यहां पे हल्का सा करते 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 थोड़ा सा ब्लड का वेसल दिख जाएगा, ये वायरस ब्लड में घुस जाएगा। अब जैसे ब्लड में घुसा, अब ये पूरा बॉडी में फैल जाएगा, और ये जैसे ब्लड में घुसा तो ये भी काम करना बंद कर देगा। क्यों, ये बंद क्यों कर देगा काम करना, क्योंकि यहां पे सब पूरा क्या फैल चुका है, इस तरह से वायरस फैल चुका है। और ये क्या रिलीज करता है, बाइल रिलीज करता है। बाइल क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है, कौन सा क्या नेचर का होता है, एग्जैक्टली बेसिक नेचर का होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी क्या रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है। मैं सीमा एंड वर्षा बीच बीच से उठा रहा हूं, ये लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को, समझ में। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसको दिमाग में रखना है, बाकी ये सबका मैं वीडियोस आप लोग को दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम जब खाना खाते हैं तो एसिडिक नेचर, डकार वगैरह आता है ना, एसिडिक, जब एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा तो डकार वगैरह आएगा, एसिडिक नेचर का होता है। तो इस एसिड नेचर को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमारा बॉडी क्या रिलीज करता है, लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस, जो कौन से नेचर का होता है, OH। OH मतलब बेसिक नेचर का होता है। अब जैसे OH रिलीज हुआ तो जो एसिड था वो OH रिलीज किया लीवर, और दोनों बैलेंस होकर के न्यूट्रल हो गए, तब हम सही से रह पाएंगे, समझ में आया। इससे जब एसिडिटी होता है बहुत ज्यादा, तब लोग इनो पीते हैं। इनो क्या होता है, कौन सा नेचर में होता है, इनो बेसिक नेचर का होता है। तो जैसे पिए, पेट में ही गया, पेट में ही एसिड बढ़ा हुआ, न्यूट्रल कर दिया हो, समझ में आया ये चीज। आगे 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 हमारा यहाँ पे क्या है, रेबीज। रेबीज कल ही बताया था, कल इसी में पढ़ रहे थे। चलिए रेबीज पढ़ते हैं कि रेबीज होता है ना, ये भी अभी जो जितने भी डिजीज हम पढ़ रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज। अब समझिए वायरल क्या होता है, फैलने वाला। कल भी यही चीज बोले थे और मैंने बोले थे ये गलत है। फैलने वाले डिजीज को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज दो तरह के होते हैं, एग्जैक्टली वायरल जो वायरस से होता है, बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया से होता है, समझ में आ गया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वायरल डिजीज, मतलब फैलने वाले नहीं, फैलने वाले में तो बैक्टीरिया वाला भी फैलता है,
डेंगू भी फैलता है चिकनगुनिया भी फैलता है, निमोनिया भी फैलता है। तो फैलने वाला इन्फेक्शियस होता है, समझ में आया। बट वायरस से होने वाले डिजीज को वायरल कहते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये जो वायरस से होने वाली डिजीज है इसको हम लोग वायरल डिजीज कहते हैं। और इसी में एक आता है रेबीज। अब रेबीज जो होता है ये होता है रेबीज वायरस से। ये एक्चुअली पाया जाता है कुत्तों में, समझ में आया। ये जो पाया जाता है कहां पे, रेबीज वायरस पाया जाता है कुत्तों में। अब जब वो कुत्ता हमें काटता है, हमें नाखून लगाता है, अगर उस कुत्ते को, उस डॉग को रेबीज है, अगर उसको, ऐसा नहीं होता है कि सारे कुत्तों को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जैसे मेरे घर जैसे अगर डॉग है तो मैं हमेशा उसको क्या कराता हूं, मैं उसको करवाता हूं इंजेक्शन में देता हूं एंटी रेबीज का, उसको इंजेक्शन लगता है। और अब उसको रेबीज नहीं है, अगर वो काट भी देगा ना, या फिर उसका नाक काटेगा तो नहीं, बट अगर उसका नाखून भी लग गया तो क्या होगा कि हमें उसका इंजेक्शन लेना जरूरी नहीं है, बट स्टिल हमें लेना चाहिए। बट यही हुआ था हॉकी जो प्लेयर है उसके साथ, बताया था एक छोटा सा बेबी का पप्पी था, बेबी कुत्ता था, वो उसको निकाल रहा था नाली से। तो देखे थे क्या ये सब न्यूज? कभी देखा करो जाकर के, जो हम बताते हैं उसको थोड़ा सा हो गया करो। गए, वो निकाल रहा था, निकालते निकालते में उसके हाथ में लग गया क्या, उसका नाखून लग गया। वो इग्नोर कर दिया कि नाखून ही तो लगा है, बट उस बेबी जो पपी था उसको रेबीज था। अब जैसे रेबीज था उस पर अटैक कर दिया एक दिन के बाद, एक दो दिन के बाद, जैसे वो रेबीज का जो वो है वो ब्रेन में पहुंचा, वायरस पहुंचा, वो कुत्ते ऐसा करने लगा एंड इट इज 100% फेटल, मतलब डेथ कंफर्म है। फेटल डिजीज कहने का मतलब घातक, ठीक है। 100% फेटल बोलेंगे, 50% फेटेलिटी रेट है, तो मतलब 50% चांस है कि बच जाएगा, 50% मर जाएगा। ये 100% है, 100% खत्म ही हो जाएगा इसका। इसलिए इसको जब भी हो तो इसका जो वैक्सीन है हमें लेना चाहिए। पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 15वां दिन, 25वां दिन, 29वां दिन, 5 बार, सॉरी 6 बार इसका डोज लगता है। 1, 3, 7, 9, 15, 29, ऐसे जब भी होगा, याद नहीं करना है, बस ऐसे बता रहे। जैसे हो 24 घंटे अंदर ले लो, वरना क्या होगा, ये डायरेक्ट आपके कहाँ पहुंचेगा, आपके ब्रेन में पहुंचेगा। और ब्रेन जैसे पहुंचेगा तो कुत्ते के लक्षण आने लगेंगे। कुत्ता जैसे पानी से डरता है, हम भी डरने लगेंगे पानी से, समझ में आया? तो इसीलिए इसको, कुत्ते को नहीं, मतलब रेबीज को अवॉइड नहीं करना है, समझ में आया? पानी से जैसे डरता है, ये सब हो गया। वही ब्रेन डिसऑर्डर, जैसे ब्रेन में पहुंचा, ये जैसे होता है ना, जैसे मैंने बताया ना एड्स में जो HIV होता है, कुछ कुछ वायरस का पर्टिकुलर कोई जगह होता है। जैसे निमोनिया वायरस कहाँ जाएगा, चिकनगुनिया कहाँ आएगा? आप लोग बताए थे निमोनिया में क्या होता है, अल्वियोलाई में अटैक करता है, याद है? थोड़ा रिवीजन भी कर लो ठीक है, हर चीज ऐसे नहीं होगा। अल्वियोलाई में होता है वो, कोई बात नहीं, जब हम लोग वो भी करेंगे ना, जैसे अभी पढ़ रहे हो, ये तो नहीं बोलूंगा नहीं पढ़ना, पढ़ लोगे तो वेल एंड गुड है, बट ये सब करने के बाद हम लोग पूरा 1 दिन 2 दिन पूरा MCQ सॉल्व करेंगे, जितना MCQ बन सकता है चैप्टर से, और उस समय फिर ये कहानी चलते रहेंगे। तो MCQ भी, और ऐसा वैसा नहीं, जैकबोर्ड वाला नहीं, ये तो हलवा है। नीट वाला करवाएंगे आप लोग को, नीट वाला देखिए कि कैसा लगता है MCQ सॉल्व करने में, और करिएगा आप लोग, ठीक है। तो निमोनिया जैसे अल्वेलाई को करता है, तो हर एक वायरस का एक पर्टिकुलर एरिया होता है। तो निमोनिया अल्वेलाई में अच्छा लगता है उसको, तो हमारे अल्वेलाई में घुस जाता है निमोनिया वायरस, सॉरी बैक्टीरिया। अल्वियोलाई लंग्स में होता है हमारे, लंग्स हमारा जो है ना उसी में अल्वियोलाई होता है। जब सांस लेते हैं तो अल्वियोलाई सांस लेने में मदद करता है, समझ में आया? ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने में मदद कौन करता है, अल्वियोलाई ही करता है। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, अल्वियोलाई ही करता है। तो अगर बोला जाए कि लंग्स काम कर रहा है, नहीं, लंग्स में बैठे हुए क्या काम कर रहे हैं, अल्वियोलाई। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि सर बोल रहे हैं, तो सर तो बोल ही रहे हैं, बट सर का जबान बोल रहा है। सर का जबान खींच ले तो सर नहीं बोलेंगे। उसी तरह लंग से अल्वियोलाई ले ले तो लंग्स काम नहीं करेगा, समझ में आया? तो उसी तरह, ठीक है। तो जिस तरह किडनी में, किडनी काम नहीं करता, नेफ्रॉन्स, किडनी के बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, वो काम करते हैं, समझ में आ गया? तो जिस तरह निमोनिया वायरस को पसंद है अल्वियोलाई, जिस तरह HIV वायरस को पसंद है ब्लड और गैमेट्स, ओवम और स्पर्म, उसी तरह ये जो रेबीज वायरस है इसको पसंद है हमारा ब्रेन। तो ये कहाँ अटैक करेगा, डायरेक्ट जाकर के ब्रेन में करेगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते, ठीक है। और आप लोग लोड मत लेना, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बट समझते चलोगे तब ना होगा, जल्दी जल्दी करा देंगे, भूल ही जाओगे, एग्जाम में लिखे नहीं सर फिर पढ़ाइए समझे? मान के चलिए ना 10 दिन में एक चैप्टर कर लेगा, एक चैप्टर 10 दिन का लेगा, टोटल 13 चैप्टर है, 130 दिन लेगा। अभी हमारे पास 7 महीने का टाइम है, 210 दिन का टाइम है,
210 दिन में 50 दिन इधर निकाल लो तो बचा 160 दिन। 160 दिन में 130 दिन आपका चैप्टर लेगा, तो जो 30 दिन बचा हर महीने से समझ लो 2-3 दिन वो टेस्ट में लगा देंगे, लिखने में लगा देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने में लगा देंगे, समझे। इस तरह सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 दिन ये फर्स्ट बैच है और स्टार्टिंग ही है आप लोग का, और 11th उतना अच्छे से किए नहीं हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन जितना भी टर्म्स है हम पढ़ाते पढ़ाते क्लियर करते जाएंगे, हो जाएगा। अब आता है पोलियो। पोलियो क्या है? पोलियो होता है पोलियो, पोलियो वायरस है। HIV होता है HIV वायरस है। हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस वायरस है। रेबीज होता है रेबीज वायरस है। तो याद करना ही नहीं है कुछ आप लोग को, बस सिम्टम्स तो मैं बता ही दे रहा हूं। हेपेटाइटिस में क्या क्या डैमेज होगा? लीवर होगा, ठीक है। HIV में क्या डैमेज होगा? HIV में HIV में क्या होगा? HIV किसको अफेक्ट करेगा? एग्जैक्टली HIV करेगा अफेक्ट WBC। मान के चलो आप मेरे क्लास के सोल्जर्स हो, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी बॉडी, हाँ आप लोग यहाँ पे खड़े हो, अब इधर से आ रहा अटैक करने के लिए सब। अब आप ही लोग जाकर के उधर बैठ गए, या कोई आया बीमारी आप लोग को सबको हो गया, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस बैठ सकता हूं, ठीक है। अब आप लोग जो मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हो, आप लोग को कोई बीमारी आया पकड़ गया, आप लोग लेट गए इधर ही, अब कोई और आएगा मारने के लिए तो हमको तो मार निकल लेगा। सेम चीज ये होता है हमारे बॉडी के साथ WBC के साथ। WBC क्या करता है? WBC इज लाइक योर सोल्जर। हमारे बॉडी का WBC सोल्जर होता है। तो कोई भी बीमारी आ रहा है ना, अभी भी हम लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कहीं पे सांस ले रहे हैं, ये छू रहे हैं, फोन चला रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, 1000 वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा है, बट WBC इज फाइटिंग विद दोज बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। उसके साथ WBC हमारा फाइट कर रहा है। जैसे HIV घुसेगा ये हमारे ब्लड में घुस जाएगा, जैसे ब्लड में घुसेगा सारे के सारे जो भी WBC हमारे सेल्स हमारे बॉडी में है सबको मार देगा। जैसे मारा हमारा बॉडी हो गया, सिक्योरिटी खत्म हो गया हमारे बॉडी का। अब कोई भी बीमारी आएगा हमारे बॉडी को क्या कर सकता है? अटैक कर देगा। WBC खत्म, जो प्रोटेक्ट करने वाला ही है वही खत्म, हमारा खत्म, समझ आया। तो HIV किसको किसको टारगेट किया? WBC। WBC में भी आप लोगों को कल आगे जाके पढ़ाएंगे T सेल्स होते हैं, उसको करता है, ठीक है। अब ये नहीं सब T सेल्स क्या है? अल्वियोलाई पता चल गया ना, लंग्स का ही पार्ट है अल्वियोलाई, जैसे काम करता है उसी तो WBC का ही पार्ट है T सेल्स, समझ में गया। रेबीज पता चल गया कहां पे? ब्रेन में, 100% फेटल इफ अनट्रीटेड। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं आपको 5 नंबर वाले में यही लिख करना है। और कल 10 बजे से इंग्लिश का बेसिक्स क्लास होंगे, जो किसी को भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ देखो कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है। जितने भी बेसिक्स लोग हैं बीच बीच में जो भी एडमिशन आदमी लेता है इधर उधर से देखो, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग भी तो करना है। और मैं चाहता हूं 70 नंबर का जो मेरा है, कॉलेज तो दे ही देगा 50 30 में से 27-28 तो दे ही देता है ना, कॉलेज दे ही देगा। बचा 70 में 65 के ऊपर लाओ, 65 उधर लाओ, उधर वो दे देगा 90 के ऊपर बायोलॉजी। और क्या आपको हार्ड लग रहा है? क्या हार्ड लग रहा है बायो पढ़ने में? मजा आ रहा है बायो पढ़ने में? बायो पढ़ने में मजा ही है। और जो सजा बनाता है ना तो उसको सजा दो, समझे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता चल रहा है आपके बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है। अब समझिए ये क्या करता है, रेबीज पता चल गया। अब ये जो है ना रेबीज के बारे में बताया ना कि व्हाट हैपेंस टू द पर्सन इफ ही और शी गेट्स अफेक्टेड बाय अ रेबीज वायरस। ये आज आपका 5 नंबर का सवाल आ गया। पूरा कहानी बताओ। रेबीज वायरस इज कॉज रेबीज इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस। या पता कैसे हो गया, कॉज हो गया, ठीक है। इट इज 100% फेटल इफ अनट्रीटेड। ये हो गया, इंट्रोडक्शन दे दिए, ठीक है। देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ रेबीज। फर्स्ट, पर्सन विल फियर ऑफ वाटर, he or she will suffer from brain disorder, he will have aggression, ठीक है। nervous system gets affected by this। कुछ लिख दिया इसमें, हो गया। कंक्लूजन में दे देना आगे में, इफ इट इज अनट्रीटेड अ पर्सन विल डाई एट द एंड। पूरा कहानी बना करके लिख देना, लिखना भी तो आना चाहिए, बट जो मैं बताया इसी तरह तो लिखना है आंसर। अब 5 नंबर का। अब देखो जैसे बोलेंगे ना, अ पर्सन विल हैव फियर ऑफ वाटर, या फिर फर्स्ट में पॉइंट में लिखिएगा ही विल हैव सर्टेन सिम्टम्स। फर्स्ट फियर ऑफ वाटर, अब फियर ऑफ वाटर में लिखिएगा द वे अ डॉग्स गेट्स फियर्ड बाय वाटर, इन द सेम वे दैट virus is coming from a dog, and when that virus enters a person's body, that person also behaves like a dog and he also gets feared by water। समझ आ गया? लंबा करके दिए, लंबा चौड़ा करके कहानी बना दी, ऐसी करके भर देना कॉपी।
तो यही तो है पढ़ाई। आप लोग इतना याद करते रहते हो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 5 नंबर का इतना लंबा कैसे याद करेंगे। बट लिखना भी आना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत लिखना हमें सीख जाना है। ओके, तो रेबीज कंप्लीट कर लीजिए। देखो यहाँ पे ब्रेन ने बनाया है, दिख रहा है, बनाया है, बनाया 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 है। आप भी सेम कॉलेज से हो वर्षा, आप सब एक ही कॉलेज से है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है पोलियो। पोलियो होता है किससे? पोलियो वायरस से। अब इंडिया जो है ना 2014 में ही पोलियो फ्री हो चुका है, बट 90s में 2000s में बहुत बड़ा इशू था पोलियो। और पोलियो जब भी होता था ना, किसी को पोलियो वायरस जब भी अटैक करता था तो हाथ अकड़ जाएगा, लिम्स टेढ़ा हो जाएगा, पैर टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाता था। देखो यहाँ पे विजुअली पैरालाइज ऑलमोस्ट हो जाते थे, पैर ऐसा रहना चाहिए, टेढ़ा हो गया। सिम्टम्स फीवर होता था, मसल वीकनेस होता था, पैरालिसिस होता था, लिम्ब डिसेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता था। तो WHO हमें मॉक किया था कि आप कैसे संभालिएगा इंडिया को, वो तो सारे के सारे लंगड़े लुल्ले हो जाएंगे। बट इंडिया ने ऐसा काम किया कि 2014 में ही पोलियो मुक्त कर दिया। इसलिए कभी भी देखते होंगे बचपन में कोई पैदा हुआ, उसका एक कार्ड बना, उसमें डीपीटी का वो लगाएगा, टीका लगाएगा आंगनबाड़ी से, जब भी पोलियो होगा तो सबको पोलियो पिलाया जाएगा। वो जो सहिया होती है आंगनबाड़ी की, सबको घर घर आके बोलती है कल पोलियो पिलाने वाला है, पी लेना। क्यों? क्योंकि पता है अगर नहीं पियोगे तो कल जाकर के वही सहिया को अटैक करेगा वो वायरस, क्योंकि वायरस है ना, और वायरस इन्फेक्शियस होता है। कोरोना इन्फेक्शियस था, एक से दूसरे में फैलता। तो वो इसलिए जा जाके बताती है कि भैया ले लो। अब आपको स्टोरी तो बताए थे पाकिस्तान वाला, कि पाकिस्तान के लोग पोलियो पीना नहीं चाहते। वो बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए अगर पी लेंगे तो हमारे 2 ही बूंद जिंदगी दे पाएंगे हम, मतलब 2 ही बच्चे हो पाएंगे, तो वो लोग अवॉइड करते हैं। अब ये वायरस है, बॉर्डर वायरस को तो पता नहीं है बॉर्डर है, वो तो क्रॉस कर ही सकता है इतने सारे आतंकवादी लेके आ गए, क्या पता दे करके चले जाएंगे, समझे। बट हमारे पे अंदर वैक्सीन है पोलियो से लड़ने की, समझ में आया, तो वो उससे लड़ लेंगे, समझे। रूपा सवाल पूछा कीजिए आप लोग, गुंजन, रूपा, ठीक है, अनीशा, और यही दोनों सवाल करते रहते हैं। आप लोग को भी सवाल करना है, जवाब है ना। जितना ज्यादा सवाल उतना ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी और उतना ज्यादा समझ आएगा। क्लियर। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस होता है ब्रेन में, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। मेनिंजाइन्स करके एक वायरस होता है, वो इसको फैलाता है। ये करता है हेड पे। हेड जो हमारा होता है ना, देखो एक लेयर है, ये एक लेयर है जिसको मेनिंजाइटिस लेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे होगा बहुत ज्यादा ही पेन होने लगेगा, माथा में दर्द करने लगेगा, नेक स्टिफनेस, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये हिलेगा नहीं, जैसे अभी कर देते ना, क्या ऐसे करते हैं ना, तो वो नहीं कर पाएंगे, हम हिला नहीं पाएंगे नेक ऐसे करके। तो वो तो अब जैसे हाथ ऐसे करके सो गए तो हाथ भी हो जाएगा, तो फिर बाद में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो उसी तरह ये गर्दन के साथ हुआ है, बट ये एक्चुअली वायरस से होता है, समझे। जब वायरस से होता है तो कंटिन्यूस होगा, समझे, मेनिंजाइटिस होगा। तो इसका भी माइग्रेन जैसा ये सब दर्द बहुत देगा। अब माइग्रेन किसी को है, देखे सुने हो कभी? माइग्रेन बहुत दर्द देता है, वो लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे, या फिर अगर भूख लग गया तब समझो कि पूरा घर खा नहीं पाएगा, इतना ना चिल्लम चिल्ली करते हैं। उसमें ये बोला जाता है कि लाइट, अगर माइग्रेन आपने से किसी को होता ना, नजर नहीं आता आप इधर क्योंकि इतना लाइट है यहाँ पे, तो भाग जाते हैं, बोले रह ही नहीं पाएंगे हम। माइग्रेन अगर हो जाता तो, माइग्रेन आप में से किसी को होता तो अगर भूख लग गया, 3 घंटा अगर बैठे हुए क्लास ले रहे हो, भूख लग गया, मास्टर पे छुट्टी दे जा रहे हैं हम यहाँ पे, खाना भूख लगा हमको, वो गुस्सा करे जाए। माइग्रेन अगर होगा तो वो भूख बर्दाश्त नहीं करेगा, माइग्रेन अगर होगा तो लाइट बर्दाश्त नहीं करेगा, माइग्रेन अगर होगा तो साउंड बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके सामने कभी चिल्लम चिल्ली करोगे ना तो वो गुस्सा वगैरह चल जाएगा, बट क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है उसको माइग्रेन, समझ में आया। तो मेनिंजाइटिस भी उसी तरह होता है, सीवियर बहुत ज्यादा इसमें मेनिंजाइटिस में अटैक होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वहीं पे मेनिंजाइटिस का लेयर है, और उसी में वायरस क्या कर देता है, अटैक कर देता है। क्लियर है, आगे देखते हैं, यहाँ तक नेक्स्ट पार्ट यही बचा हुआ। अब इसको देखें, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्या वायरल डिसीज, चिकन पॉक्स, सुने ही होंगे चिकन पॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, छोटी माता। हाँ कल ही बताए थे, वो नाम है उसका स्मॉल पॉक्स, बट हिंदी में बोलते हैं बड़ी माता, या फिर चेचक, हिंदी में बोलते हैं चेचक, बड़ी माता, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल पॉक्स। चेचक को हम लोग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, और ये अपनी होगी चिकन पॉक्स, इसको बोलते हैं छोटी चेचक या छोटी माता, ठीक है। ये सबको हुआ है बचपन में, हर किसी को हुआ है, कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता नहीं हुआ, नहीं याद है तो हर किसी को होते रहता है, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है,
फिर पूरा बॉडी भर जाता है, फिर 8 10 15 दिन रहता है, फिर नीम का पत्ता में हम लोग करते हैं, तब फिर वो बोलते हैं अरे माता ही है ना, ऐसे ही बोलते थे। तो वही चीज है, बट एक्चुअली है क्या ये, इसलिए इसमें नाम ही रख दिया गया छोटी माता। इंडिया वाले फेमस कर दिए एक बीमारी जो इंडियन वाले दे दी है कि माता आई है, समझे, शीतला माता आई है ना। तो वही वाला है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, हाईली कंटेजियस, किसी एक को ना, जैसे हम लोग बिल्डिंग में रहते थे छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे 24 क्वार्टर्स थे, तो किसी एक घर में अगर हो गया, अब हम लोग सब साथ में खेल रहे हैं, एक ही जगह से जा रहे हैं, वायरस है, कहीं पड़ा हो, कहीं छुआ वहीं पे हो गया, रह गया, छींक दिया वहीं पे आ गया, अब कोई क्रॉस किया, सांस लिया, अंदर घुस गया, हो गया उसको भी हाईली कंटेजियस। तो इसलिए हम देखिए, कभी उसके घर में था, अब मेरे घर आ गया, अब बगल वाले के घर आ गया, तो फिर पता चला कि जब तक सबके घर नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा, क्योंकि जिसको हो गया फिर तो बॉडी अपना एंटीबॉडीज बना लिया लड़ने का, वायरस से लड़ लिया, लेकिन जो जिसको नहीं हुआ है उसको वो तो नहीं बनाया एंटीबॉडीज, वो तो उसको तो होगा ही होगा। समझ में आ गया। फीवर क्या होगा, छोटी माता भी बोलते हैं वायरल स्किन डिजीज है, हाईली कंटेजियस करने का मतलब बहुत जल्दी फैल सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ये सब मैं आप लोगों को मैं नोट्स दे चुका हूं वायरल डिजीज का। कल हम लोग चालू करेंगे प्रोटोजोन, प्रोटोजोन से क्या डिजीज होते हैं। तो आज जितने भी वायरस डिजीज है ना, ये पूरे हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, बट हम लोग पढ़ ले रहे हैं। जो डिटेल में मैंने लिखाया है, चिकनगुनिया और क्या लिखाया है, डेंगू लिखा है, निमोनिया, ये सब लिखाया है ना, ये सब हमें डिटेल में पढ़ने थे, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, प्रिवेंशन है, फीवर होता है, सिम्टम्स, बॉडी इचिंग, खुजली तो होता ही है। अब खुजली हो रहा है लेकिन नहीं बोलते, नहीं खिंचाना नहीं, माता गुस्सा हो जाएगी आप खुजली हो रहा था कैसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे आदमी ऐसे ऐसे करके करता है ठीक है। वीकनेस हो जाएगा, पेनफुल ब्लिस्टर, पेनफुल ब्लिस्टर मतलब फटेगा वो जो है ना, अब पेन से इतना पेन होगा कि ऐसे करोगे वो फट जाता है वो। ठीक है, रेड स्किन ऐसे ही हो जाएगा। इरप्शंस कहने का मतलब ये फूलता फूलेगा ना, इरप्ट होगा, ये बाहर आएगा, इसी को बोलते हैं ये देखो इरप्शंस। समझ आ गया। ये सब दाग अभी भी बहुत लोग को होता है बॉडी में, ये रह जाता है, छूट जाता है किसी किसी पार्ट, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, कहीं कहीं धीरे धीरे हटता, बट रह ही जाता है फिर वो बहुत लोग का। हाँ, निशान किसी किसी का पड़ ही जाता है। और ये जो है ना, क्या बोलते हैं, डीपीटी का वैक्सीन पहले पता है कैसे मिलता था, ये पहले मिलता था मोटा सा सिरिंज होता था। आप लोग अपने कभी पापा वापा का सोल्जर देखे हो, उसमें दाग देखे हो दाग देखे हो। एक्चुअली वो जब स्कूल स्कूल पढ़ते थे ना, तो उनको बुला लिया जाता था, और उसी समय स्कूल में ही सबको दिया जाता था वो डीपीटी का वैक्सीन। बचपन में ही दिया जाता था, बचपन में ही दिया जाता था, स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में ये दिया जाता था डीपीटी वाला। अब जब हुआ तो उसको दिए, अब इतना ना सोचो, अभी तक अगर दाग है तो वो क्या हुआ होगा उस समय, इतना मोटा सिरिंज अंदर गया और दाग छोड़ गया, अभी तक दाग है वो। तो सबको है, लेकिन अभी हम लोग के एज वाले में नहीं दिखी, क्योंकि अभी वैक्सीन छोटा हो गया, ह्यूमन राइट्स वाला कमीशन आ गया कि भाई जान ही ले लोगे क्या, जान बचाने के लिए दे रहे हो कि मारने के लिए दे रहे हो ठीक है वैसा कर दिया है वो। तो उस समय से दिया जाता था। इसका हाइजीन, प्रिवेंशन क्या, हाइजीन रखो, आइसोलेशन रखो, वैक्सीनेशन। आइसोलेशन मतलब अलग रखो, जिसको हुआ है उससे अलग रखो, और वैक्सीनेशन कराओ। इसका चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन होता है उसको कराओ। किसको, देखो वेरिसेला जोस्टर वायरस, अभी एक नाम आया क्या, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला नाम रख, ठीक है, वेरिसेला। नेक्स्ट आया अपना स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में चेचक को ये तो बता ही दिए आप लोग, नहीं ये नहीं बताया। ठीक है, ये किससे होता है, ये वेरियोला वायरस से होता है। इसको बड़ी माता बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। इसको अर्थ से खत्म ही कर दिया गया, चेचक अब है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है। देखो ये भयानक है, ये छोड़ा अर्थ, इसे तो बड़ी माता बोल रहे हैं इसको, लेकिन नाम है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और ये कैसा, कितना खतरनाक हो गया ये। हाई फीवर, लार्ज पेयरफुल इरप्शंस, देखो यही इरप्शंस है ना, बड़े हैं, तो जो इरप्शन जो बाहर आए हैं वो बड़े हैं। ठीक है, आप लोग तो ऐसे भी नहीं छुओगे इसको है ना। और ये हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट वायरल डिजीज था। ठीक है, ये अर्थ से ही खत्म कर दिया गया। ऑल्सो कॉल्ड बड़ी माता चेचक, वैक्सीन डिस्कवर्ड है एडवर्ड जेनिफर जेनर जो है ना, एडवर्ड जेनर यही है, एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन को खोज की थी। और ये बहुत ही ज्यादा उस समय फैलता था, कितना, मान के चलो कोई आ गया मुंह में ऐसे ही है किसी के, आपसे बात कर रहा है, कितना खतरनाक लगेगा, लगेगा। तो पूरी दुनिया से इसे खत्म कर दिया कि भैया कुछ करो ना करो, इसकी वैक्सीन बनाओ, पता करो कि हो क्यों रहा है, और इसको बना करके लास्ट पेनफुल सीवियर स्किन सीवियर है ना, अब इससे सीवियर क्या ही होगा। फीवर, फीवर तो बताया क्यों होता है। ठीक है, अब वीकनेसेस लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
मीजल्स बच्चों में होता है, ये खसरा बोलते हैं मीजल्स, ठीक है, बच्चों में होता है खसरा, मीजल्स वायरस बच्चों में है, हाईली कंटेजियस, अगेन ये कंटेजियस है। इस तरह से मीजल्स छोटे छोटे हो जाएंगे, बच्चों में ही होता है ये ज्यादातर। फीवर होता है, रेड बॉडी रैश होता है, वीकनेस, कफ, रनिंग रोज, ज्यादा नहीं है लेकिन बच्चों में होता है, सही हो जाता है मीजल्स, ठीक है। नेक्स्ट हुआ मम्स। देखो मम्स में क्या होता है, ये पैरोटिड ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में एक, यहाँ पे जो हमारा गाल है ना, यहाँ पे एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, यही वाला, ये फूल जाता है। अब जैसे ये फूलेगा, हाँ दोनों साइड, क्या चीज, वो टॉन्सिल जो बोल रहे हैं ना, टॉन्सिल एक होता है, वो अंदर होता है। जैसे आप कीजिएगा ना तो लास्ट में एक लैरिंग्स दिखता है बड़ा सा, अंदर में जीभ के अंदर होगा वो, ठीक है, मतलब एकदम कोने में होगा, वही थोड़ा सा फूल जाता है। जब वो फूलता है तो हमारे बॉडी, हमारे जो गर्दन है उसके बाहर शो करता है, वो अलग है, उसको हम लोग टॉन्सिल बोलते हैं। बट ये मम्स अलग है, ये पैरोटिड हमारा ये जो ग्लैंड है ना, इसमें अटैक करता है ये वायरस। जैसे ही इसमें अटैक करेगा ये एरिया पूरा का पूरा देखो ऐसा हो जाएगा, ये फूल जाएगा, मम्स में ये हो जाएगा। हमको एक बार हुआ था स्कूल में, तो ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस होता है। अगर हो गया है, किसी को हो गया तो दूसरे को देख करके कंफर्म चली जाएगा। तो हमको देखे टीचर लोग को देखे, अरे मोटा लग रहा है, लेकिन एक ही साइड से क्योंकि एक ही साइड से फूलता। अब जब खुला एक ही साइड से तो बोला इधर इधर, तो बोला कि जाओ जल्दी जाओ, अभी की अभी छुट्टी लो और जल्दी जाओ और डॉक्टर को दिखा के आओ। मम्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मम्स, गलसुहा बोलते हैं, गाल ही सूज जाता है, समझे। तो इसी में याद किया था ना, क्या याद कराया था ना, एडे पोइचेग, खसरा, हीम, अरे तो पोइचेग में ग जो है ना, दैट इज गलसुहा, दैट इज नोन एज मम्स। क्लियर है। सेलिवरी ग्लैंड यहीं पे होता है, अफेक्ट्स पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड, यहीं पे एक सेलिवरी ग्लैंड है जिससे हमें, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो हमारे में सलाइवा निकलता है ना, तो कैसा पता रहेगा कि हमें सलाइवा निकला। ये जो ग्लैंड होते हैं ना, ये ग्लैंड मतलब समझ लो पाइप है, तो हमारे बॉडी को खाना गया, ये ग्लैंड कनेक्टेड रहते थे माइंड से, माइंड बोलेगा कुछ खाना आया है, खाना आया है तो इसको सलाइवा निकालो, तभी इसे सलाइवा निकालेगा। जैसे सलाइवा निकालेगा खाना में वो मिक्स होगा, तो हमारा जो फूड का डाइजेशन है, इसे बोला जाता है 32 बार चबा के खाओ। क्यों, कोई खाता है ये, वो घटक अंदर, मतलब मुंह में गया नहीं अंदर चले गया, ठीक है, मुंह में गया नहीं वो अंदर चले गया, 32 बार कहा। तो पहला डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है यहीं से, मुंह से स्टार्ट होता है, फिर बाद में वो पेट को देते हैं हम कि एसिड वैसिड लो वो करो। लेकिन आजकल तो हम पेट को ही मुश्किल हो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो ये करना चाहिए था, क्योंकि मेहनत लगता है चबाने में कौन करके, इसलिए कभी देखना घोड़ा गाय ये कितना उन लोग का लार चूता है, क्योंकि उन लोग को पता है, क्योंकि वो लोग को सही पता है नेचर के थ्रू, वो लोग है, वो लोग इतना ह्यूमन जैसा पगला नहीं गया कि मोमोज और ये गुपचुप खा रहा है ठीक है वो जानवरों को पता है, इसलिए कभी गाय को मैदा देना, कुत्ते को मैदा देना नहीं खाएगा, छोड़ देता है वो। हाँ रोटी खा जाएगा, जैसे हम पिज्जा वाला एक तो वो होता है, ब्रेड होता है ना, उसको खरीदे फिर खराब हो गया 2 दिन में, तो सोचे दे देते कुत्ते को, तो कुत्ते को दे दिए, वो खाया ही नहीं, छोड़ के भाग गया पड़ा रहा। ठीक है, तो लोग समझ जाते हैं लोग खाना क्या नहीं। और यहाँ पे 10 बजे खाना खाए हैं, कोई मेहमान आ गया कुछ ले करके, रात को 1 बजे फिर खाएंगे, अरे ठीक है ठीक है अभी तक खाए थे, लाओ एक उठा ही लेते हैं, यही होता है ना, ऐसे ना करता है सब तो यही तो करता है लोग। तो ये पैरोटिड ग्लैंड, ये सलाइवा हमारे बॉडी में निकालने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या होता है, जब ये मम्स वायरस जो होता है, जब इसको अटैक करता है, तो यहीं पे क्या करता है, इस पैरोटिड ग्लैंड को फुला देता है। जैसे फुला देगा हमारा बॉडी, क्या होगा, स्वेलन फेस हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है, पेन वाइल स्वेल, जब भी हम लोग कुछ खाएंगे तो पेन होगा उसको। तो जब से इधर साइड अगर हो गया है तो इधर साइड है और इधर खाओगे, क्योंकि इधर ना चले जाए, पता ना चले। होता है ना कभी कभी, अगर इधर साइड जीभ कट गया या इधर साइड कुछ कट गया, हाँ दांत, अगर कभी छाले निकल गए, कभी निकलते होंगे मुंह में, एक साइड हो गए तो इधर ही साइड से चबाए जा रहे हैं, तो सेम चीज वही होता है, ठीक है। और जॉ पेन होगा, मतलब ये पेन ही करे। क्या हो श्वेता, नींद आ रहा आज, तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हर्पीस। हर्पीस क्या है, कॉज बाय हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, एचएसवी बोलते हैं इसको, एचएसवी वायरस से बोलते हैं। देखो इस तरह से हुआ होगा सबको, हुआ है किसी को, देखे ही होगे, होठ के जस्ट ऊपर ऐसा ऐसा आ गया है ना। हर्पीस पेनफुल सोर्स होते हैं, इचिंग होता है, स्किन इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, मतलब उतना बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। देखो ये सब ठीक हो जाता है, मेन इशू इसमें है, ये जो है ना सेकंड पार्ट में, ये सारे डेडली है, ये सारी डेडली। एड्स है, ऐसे हेपेटाइटिस बी और सी बहुत डेडली, खत्म, रेबीज खत्म, पोलियो
खत्म, मेनिंजाइटिस ये भी खत्म है, ब्रेन खत्म, आदमी खत्म। समझ में आया? ये सब काफी ज्यादा कंटेजियस और फेटल है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू दिस, ये सब सही हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, तभी तो आप लोग बैठे हो, तभी तो ये खत्म हुआ, तब ना बैठे हैं। कंटेजियस होता तो सभी, कोई रहता ही नहीं दुनिया में, सभी को ऑलमोस्ट होता है कभी ना कभी, आप लोग को भी हुआ है ना। ये तो अब होता नहीं है, भगवान न करे इनका पैर वर छूना थोड़ा कि एडवर्ड जेनर कि भैया आप सही के इसका बना दिए, वरना ऐसे आदमी देख कर घर वाला भगा देता, तू बाद इलाज तेरा बाद में करेंगे, तू जाओ भी अपना ही घर वाला भगा देता। लास्ट है अपना ये, हाँ ये इसमें, ठीक है, हर्पिस, और लास्ट हो गया अपना रुबेला। तो ये जो रुबेला क्या था, इसमें खसरा बताए थे, तो उसी को मीजल्स बोलते हैं। तो मीजल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मीजल्स, एक होता है जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स को ही रुबेला बोलते हैं। कॉज्ड बाय, क्यों रुबेला बोलते हैं? क्योंकि रुबेला वायरस से होता है। ऑल्सो कॉल्ड जर्मन मीजल्स, माइल्ड वायरस, मतलब उतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। फीवर होगा, इस तरह से स्किन रैश हो जाएंगे, वीकनेस लगेगा, माइल्ड इलनेस लगेगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारा आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, सीमा और वर्षा इन लोगों से, ठीक है, वो भेज दी थी नोट्स। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है वायरल डिजीज। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोअन डिजीज, ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज। इसी में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, मलेरिया, नाम सुने हो? मलेरिया किससे होता? हाँ कर दिया गलती, एग्जैक्टली मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। लेकिन लोगों को ज्यादातर क्या पता है, बैक्टीरिया और वायरस ही पता है, बट प्रोटोजोआ भी होता है, समझ में? ऑस्ट्रेलियन होता है, इंडियन होता है, एक पाकिस्तानी भी होता है, उसको भी जोड़ लो इंसान में। तो उसी तरह वायरस और बैक्टीरिया के अलावा भी एक होता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोजो। इसके बाद और भी पढ़ेंगे, हेलमिंथ भी होता है, हेलमिंथ दिखाते हैं आप लोग को, आप लोग को बताए थे एक। तो चलिए इसमें कुछ आज हम ये कर लेते हैं कि आप लोग कुछ कुछ देखिए उसमें से, और एक बार पढ़िए। तो जो भी अभी तक नोट्स दिए उसमें से ऐसा कोई वर्ड लग रहा है आपको कि सर ये बताइए क्या है? पैथोजन क्या होते हैं वर्षा एंड सीमा? पैथोजन, पैथोजन जैसे बायो पढ़ रहे हैं ना हम, तो बायो में कुछ कुछ वर्ड्स है, जैसे फर्स्ट हो गए पैथोजन, सेकंड हो गए पैरासाइट, थर्ड हो गए वेक्टर, फोर्थ हो गए व्हीकल, ठीक है। ये सब वर्ड्स आप लोगों को क्लियर है सब? पैथोजन, पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, दीज आर पैथोजेंस, ठीक है, जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो हेलमिंथ होगा कि नहीं होगा, प्रोटोजोन होगा कि नहीं होगा। तो ये सब जो डिजीज हमारे बॉडी में कॉज करते हैं वो होते हैं पैथोजेन। पैरासाइट वो होते हैं जो हमारे बॉडी में रहकर ही हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, खाएगा हमसे, नुकसान भी हमें हो जाएगा, रहेंगे हमारे साथ, खाएंगे हमारे साथ, बुराई करेंगे हमारा, है ना। तो वो ऐसे होते हैं कुछ कुछ लोग, तो वो लोग को बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है, जैसे ढीला होता है ना जून आप लोग के, वो आपके बॉडी में ही रहता है, आप ही का खून पिएगा लेकिन आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम पैरासाइट, कि हमारे बॉडी में ही रहेगा लेकिन हम ही को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा होगा, तो खाएगा भी हम ही से, नुकसान भी हम ही को पहुंचाएगा। हाँ ये सब आप लोग बताइएगा, पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, सब पैथोजन जो हम बाहर रहते हैं हमारे बॉडी में आकर के हमको डिजीज देंगे, वो पैथोजन हो जाएंगे। पैरासाइट जो हमारे बॉडी में ही रहते हैं, हम ही को नुकसान पहुंचाते हैं। वेक्टर और व्हीकल ये लोग बता देगी, हाँ बता दो। मच्छर मक्खी ये सब वेक्टर हो जाएंगे, हो गया सीमा, समझ रहे? हाँ। मतलब लिविंग बींग से नहीं हो रहा, खाने से हो रहा है, पीने से हो रहा है। वो जैसे कोई पार्टी में चले गए, खराब खाना खा लिए, ठीक है, जैसे अभी यहीं इंदौर का ही बताए थे आप लोगों के केस, कि जहाँ पीने का पानी था वहीं से क्या क्रॉस कर रहा था, नाली का पानी, दोनों का पाइप फटा, अब नाली का पानी चल गया पीने वाले पानी में, पाइप में। अब जब पिए उसको लोग तो 8-10 लोग मर गए। तो किसके लिए मरे, किसके वजह से मरे? व्हीकल के थ्रू मरे, समझ, क्योंकि गंदा पानी पी गए, समझ आ गया। तो देखेंगे प्रोटोजोन, उसके बाद एक दो, मुझे लगता है प्रोटोजोन और जो हेलमिंथ है, प्रोटोजोन हेलमिंथ ये सब छोटे छोटे, एक दिन में ये निपट जाएगा, मतलब 2 दिन में, एक दिन में लिखाने में निपट जाएगा नोट्स, और एक दिन बताने में चल जाएगा, उसके बाद खत्म ही है फिर चैप्टर। यही चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें अलग अलग बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सब छोटे छोटे चैप्टर है, समझे। तो ठीक है, कल हम देखते हैं प्रोटोजोन से, कल या परसों देखेंगे, मंडे को,
और कल देख लीजिएगा, अगर कोई होगा तो बता दीजिएगा, आप लोग को आना होगा तो आ जाइएगा।